हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनस्टॉपेबल नवाब में। जैसा कि आप जानते हैं, घूमना मेरा शौक़ है, इसलिए मैं घूमता हूँ। उत्तराखंड में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ। तो आइए आज आपको ले चलते हैं एक नई जगह, उत्तराखंड में चंपावत ज़िले में लोहा घाट। छोटी सी जगह है, पर वहाँ बाणासुर का किला, माउंट एबॉट जैसी दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। आइए चलते हैं। इस बार हमें जाना था टनकपुर होते हुए, तो हम पीलीभीत टाइगर रिज़र्व में जंगलों के बीच से होते हुए नहर के किनारे किनारे जा रहे थे, जहाँ पे बहुत घना कोहरा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये जुलाई का महीना है। काफ़ी चौड़ी कर दी गई है पिथौरागढ़ के लिए जो जाती है, पर हमारे साथ दिक्कत ये हुई कि आगे लैंडस्लाइड हो गई थी, जिसकी वजह से चंपावत से लगभग 16 किलोमीटर पहले हमें रास्ता बदलना पड़ा और हम रीठा साहिब वाली रोड पकड़ के गए, जो कि कच्चा रास्ता था, ऑफ रोड था पूरी तरह। और इसमें हमें काफ़ी दिक्कत आई। एक जगह कार भी फंस गई कीचड़ में, जहाँ मुझे दूसरे लोगों का सहारा लेकर कार को बाहर निकलवाना पड़ा। बादल सड़क पे ही थे, कई बार हमसे नीचे थे, कई बार हमारे पास में थे, और हम बादलों के बीच से गुजर रहे थे। नज़ारे वाकई में हृदय स्पर्शी थे, जिन्हें देख के जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, या जो भी थकान थी, वो सब मिट गई थी। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत तो सफ़र होता है, तो बस हम भी उसी को एंजॉय कर रहे थे। नदी के साथ चलते चलते हम पहुँचे रीठा साहिब, और वहाँ से लोहा घाट। लोहा घाट में हम रुके रात को। सुबह वहाँ से हम गए माउंट एबॉट, जहाँ पे कि बारिश और बादलों की वजह से कुछ भी ना तो हमें स्नो माउंटेन्स देखने को मिले और ना कुछ और, सिर्फ एक मैदान था जिसे हम देख के वापस लौट आए। फिर हमारा प्लान था बाणासुर का किला देखने का, पर चूँकि मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, इसलिए हम बाणासुर के किले पे नहीं जा सके। तो फाइनली हम लोग लोहा घाट माउंट एबॉट से आगे की तरफ चलने लगे। रास्ता ख़राब था पर अच्छा था। अब क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ था, रास्ता वापस बंद था, और रीठा साहिब होके हम वापस जाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि यहाँ से जो रोड हल्द्वानी जाती है, हम सीधे हल्द्वानी जाएंगे। लंबा ज़रूर होगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम रास्ता ठीक होगा और हम ठीक से गाड़ी चलाते हुए घर पहुँच जाएंगे। कोई फर्दर रिस्क नहीं। जब हम बाणासुर के किले नहीं जा पाए और हल्द्वानी की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में हमें मिला माँ भगवती का एक मंदिर। पता नहीं क्यों अनायास मैंने गाड़ी को ब्रेक लगा दिया और मैं अंदर गया। हालांकि मंदिर बंद था, दर्शन तो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन वहाँ का वातावरण, वाह, मैं उस क्षण को भूल नहीं सकता। अंदर गाय घास चर रही थी, पीछे खूबसूरत वादियाँ दिख रही थी, पहाड़ थे, लेकिन वाकई में जो सकारात्मक ऊर्जा उस स्थान पे मिल रही थी, उसे मैं शब्दों में शायद आप लोगों के साथ नहीं बांट सकता।
जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं लगभग साल में एक बार या जितनी बार चक्कर लगता है उत्तराखंड का, मैं कैंची धाम की नीम करौली बाबा के आश्रम जरूर जाता हूँ। मेरी अखंड श्रद्धा है उनसे। इस बार जाने का उधर कोई प्लान नहीं था, पर बाबा ने बुला लिया, वो भी दिन मंगलवार। सुबह की आरती भी दी। सोचिए मैं कितना अभिभूत हो गया हूँगा। वाकई में ये ट्रिप मेरे लिए, वैसे तो सारी मेरी जो भी जर्नी रहती है उत्तराखंड की, वो सभी स्मृतियाँ मेरे लिए पूरे जीवन की स्मृतियाँ हैं। मुझे हमेशा ही जब भी मैं उन्हें याद करता हूँ तो मुस्कान आ जाती है मेरे चेहरे पे। लेकिन इस बार की जो ये ट्रिप थी, सच में इसे मैं अंतिम क्षणों तक नहीं भूल सकता। वो अद्भुत नज़ारे, वो खूबसूरत वादियाँ, वो मौसम, और मंगलवार के दिन कैंची धाम आश्रम में, श्री नीम करौली बाबा का जो आश्रम है, वहाँ पे पहली बार जिंदगी में मुझे आरती में शामिल होने का सौभाग्य। बस दोस्तों यही थी इस बार की यात्रा। अगर आप लोगों को ये मेरा ट्रिप अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री नीम करौली बाबा।